आप लोगों को स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 जो मैथ से हैं, क्लास 12 जिनका बोर्ड है 2022 में, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। ठीक, तो वो स्टूडेंट जरूर ध्यान दें जिनको 2022 में 12th का एग्ज़ाम देना है और वो मैथ से है। ठीक, समझना यह है कि मैथ में आज से स्टार्ट हो गया है ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक कि बता दें आपको कि 2010 से 2021 तक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आज इस वीडियो में आपको मिलेगा इनवर्स ट्रीगो 2010 से 2021 तक के सारा ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में अभी मिलेगा आपको। ठीक, और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आते रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस बार 12th बोर्ड देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, ये चैनल उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो कृपया कर जितने भी दोस्त लोग हैं उनको ये शेयर करें और उनको बताएं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। आपको ये काफ़ी बोर्ड में हेल्प करेगी। और बोर्ड का नंबर आप जान रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 12th के जस्ट बाद आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में जाना है। वो सेक्टर इंजीनियरिंग का हो सकता है, डिफेंस का हो सकता है। डिफेंस में देख रहे हैं कि एयरफोर्स नेवी में जो कॉल लेटर का सिस्टम है अभी कितना ज़्यादा नंबर वाला को आता है। तो इसीलिए क्या करेंगे कि हम लोग अभी ओनली केवल बोर्ड पर ध्यान देंगे और बोर्ड में कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो उसी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो बोर्ड के लिए हम लोग आज से चल रहे हैं 2010 से 2021 तक के सारा इनवर्स ट्रीगो का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, जितना भी है चैप्टर वाइज वो आते रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर इस पर वीडियो देखते रहिए। यहाँ पे आपको हिंदी दुर्गा सर भी लेके आएंगे, उसको भी देखिए और मैथ को भी देखिए। ठीक है, तो देखिए, तो आइए देखिए आप 2010 में ये छोटा छोटा 3 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा है। 2010 में ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव पूछा है। अब इसका आंसर पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखल है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर व्हाट। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन tan इनवर्स 44/29, π/2, 0 और π/4। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, आप यहां ध्यान देंगे 2 tan इनवर्स है और यहाँ tan इनवर्स है। तो जब ये tan इनवर्स है ना, तो ये भी हमको tan इनवर्स चाहिए, ये दो नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है? तो हाँ, एक फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा इस चैप्टर में। ठीक, बहुत सारा फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो आप पढ़े होंगे ऐसे, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। अब कहिएगा सर कौन लगाएंगे? तो पहला फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। इसी का अगर tan के फॉर्म में पूछा तो ये वाला फॉर्मूला, यदि sin के फॉर्म में पूछे तो 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, अगर 2 tan इनवर्स x के ना 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, एक tan के फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में और एक कॉस के फॉर्म में। तो tan के फॉर्म में क्या हुआ, केवल माइनस लग गया, और साइन के फॉर्म में गौर कीजिएगा माइनस पर क्या हो गया, प्लस। और एक कॉस के भी फॉर्म में होता है, गौर कीजिएगा, कॉस इनवर्स, तो ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला हुआ 2 tan इनवर्स एक्स का, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और tan के फॉर्म में। अब आप ही बताइए कि अगर आपको ये tan के फॉर्म में है तो क्या इसको किसके फॉर्म में बदलिएगा? tan के फॉर्म में बदलिएगा कि इसको थोड़े थोड़े बदलिएगा, साइन और कॉस के। ये ऑलरेडी tan है तो इसको भी किसमें बदलना है, tan में। इसका मतलब हुआ कि इसको जो है हम लोग किसके फॉर्म में बदलेंगे, tan के फॉर्म में बदलेंगे। तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो देखिए ये लिखा है 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक, तो ये 2 tan इनवर्स x के जगह पर कौन काम कर रहा है, 1/3। तो इसका फॉर्मूला अभी आप बोलिएगा tan, तो tan इनवर्स, तो इनवर्स 2 x के जगह पर देखिए क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/3 बट्टा 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर कती है 1/3, तो 1/3 के स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत होगा? देखिए tan इनवर्स 2/3, 2 गुणे 1 2/3 बट्टा 1 माइनस 1/9। ठीक, यहां देखिए अब गौर कीजिएगा, tan इनवर्स 2/3 ऊपर तो ठीक है। अब देखिए ये एलसीएम लीजिएगा तो 9 बट्टा में 9 कुछ होता है, 1 9 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा 9,
9 में से 1 गया तो यहाँ देखिए 9 और -1 तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, आपको पता है कि नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, पलट जाता है। पलटेगा तो आ जाएगा tan इनवर्स 2/3, ये वाला हो जाएगा 9/8, 3 तिहाई 9, 2 चौक 8, आ गया tan इनवर्स 3/4। ये tan इनवर्स देखिए जो आप लेके चले थे 2 tan इनवर्स 1/3 को, वो हल होके कितना आया, tan इनवर्स 3/4। ये आ गया, ये आ गया। इसका मतलब 2 tan इनवर्स 1/3 के जगह पर अब लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ गौर कीजिएगा, इधर लिख रहे हैं, ठीक। 2 tan इनवर्स 1/3 के जगह पर लिखा जाएगा, इसका मान निकाल लिए tan इनवर्स 3/4 अब प्लस ई वाला tan इनवर्स 1/, कितना है 7, 1/7 लिख दिए। अब गौर कीजिए, अब ना एक सिंपल फार्मूला और होता है, फार्मूला यहाँ पे है, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, इसको थोड़ा देर के लिए हम बोलेंगे x और इसको थोड़ा देर के लिए समझेंगे y, और ये अपने आप समझ आ जाएगा कि tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 अब प्लस 1/7 बट्टा 1 - 3/4 इंटू 1/7। फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 - xy। ठीक, अब गौर करेंगे, इसको बनाते हैं। tan इनवर्स, इसका एलसीएम 7 चौका कितना हो जाएगा 28, तो 28 7 चौका 28, 4 7 28 7 21 प्लस 7 चौका 28 तो 4 बट्टा 1 के 1 लिखे माइनस 3 इकाई 3 अब बट्टा में 7 चौका 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। tan इनवर्स, ठीक है, 21 4 कितना हो गया 25 अब बट्टा में 28। अभी मूल बट्टा 28 है, यहाँ बट्टा में ना कुछ हो तो 1, तो 28 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 28, 28 इकाई 28 तो यहाँ लिखाएगा 28 -3, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 25/28। देखिए जो ऊपर है ना वही नीचे है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या है tan इनवर्स, सब कट गया तो 1 बचा। और आप पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स में 1 कब, मतलब कि tan में 1 कब आता है, तो tan इनवर्स π/4 मतलब tan में π/4 पर, यानी tan 45 के मान 1, ये सीख चुके हैं आप। तो tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया कि tan इनवर्स में 1 कितना पर π/4 पर। tan 45 के मान होता है 1, तो एक उल्टा करके इनवर्स पूछ रहा था, तो π/4 देखिए किस ऑप्शन में है, डी नंबर। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, डी नंबर π/4। चलिए 1 नंबर बना, चलिए ठीक। चलिए तो 2 नंबर आप तो बना सकते हैं। देखिए 2 नंबर बहुत सिंपल है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/4, यही तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोल रहा है। तो आप देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/4, तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये एक फॉर्मूला याद रखेगा, ठीक, बहुत काम करेगा। tan इनवर्स x प्लस y और बट्टा में 1 - xy। इसी कैटेगरी के दूसरा फॉर्मूला एक होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर, यहाँ प्लस के ऊपर माइनस हो गया, तो जहां जहां प्लस वहां माइनस, तो x माइनस वाई अब बट्टा में 1 प्लस xy। ये 2 फॉर्मूला से, ये सिंपल है, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है, ये आप बना लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पर रखेंगे, जहां x वहां 1/2 प्लस ये 2/3 y के जगह पर, ठीक है, बना लेंगे। ये 2 नंबर भी हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर भी गौर कीजिएगा। 3 नंबर क्या कह रहा है, देखिए तो यहाँ पे कहता है साइन सेक इनवर्स x जोड़ कॉसेक इनवर्स x बराबर व्हाट। साइन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर व्हाट। आप इनवर्स ट्रिगो में इसी में एक फार्मूला पढ़ना था, आप गौर करेंगे वो 3 फार्मूला, केवल यही नहीं तीनों फार्मूला पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x, ठीक। अगर दोनों साइन का इनवर्स में जो एंगल है, कॉस के भी इनवर्स में अगर एंगल है, दोनों का सम है, तो वो π/2 के बराबर होगा। गौर करेंगे इस फार्मूला को। दूसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स x जोड़ कॉट इनवर्स x बराबर π/2, ये भी आप गौर करेंगे, तीसरा होता है कॉसेक इनवर्स x जोड़ सेक इनवर्स x बराबर π/2। कहने का फार्मूला के मतलब समझिए, याद मत कीजिए। देखिए जब साइन इनवर्स में जो एंगल है, अगर यहाँ x है और वही एंगल कॉस इनवर्स में है, दोनों का सम कितना के बराबर होगा π/2 के, समझेंगे। tan इनवर्स x जोड़ कॉट इनवर्स x बराबर कितना π/2, मतलब कि tan और कॉट का इनवर्स में यदि एंगल सेम है
तो दोनों का सम कितना होता है, पाई/2 के बराबर होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, मतलब पाई/2 होता है। तो कहने का मतलब केवल एक्स से रहेगा तो नहीं, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे फॉर्मूला को कि साइन इनवर्स यहाँ पर 500 हो गया, ठीक है, अब प्लस कॉस इनवर्स 500, फिर भी इसका आंसर पाई/2 ही होगा। कहने का सीधा मतलब कि जो एंगल यहाँ है ना, वही एंगल अगर यहाँ हो, दोनों सेम हो, और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स सम के रूप में हो, तो आंसर डायरेक्ट पाई/2 आप लिख सकते हैं। सेम वही बात आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए 3 फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि 2010 में ये पूछा है कि सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो केवल ये समझेंगे, सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक, तो केवल ये नहीं, कि आप तीनों याद रखेंगे, हो सकता है कोई और आ जाएगा। तो आप देखिए, तो साइन के साइन उतारे, देखिए साइन के साइन उतारे, और अभी जस्ट पढ़े कि सेक इनवर्स एक्स जो कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका मान कितना होता है, पाई/2, पाई/2 होता है कि नहीं होता है, पाई/2। अब पाई/2 के मतलब आप जानते हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान सब लोग जानते हैं, पाई/2 के मान कितना, साइन 90 के मान 1। तो देखिए 1 कहाँ है, ए नंबर, इसलिए ए नंबर ऑप्शन क्या हुआ, सही। तो ये 2010 का था। अब देखेंगे 2011 का। चलिए, तो आप ये 3 क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड बोले आपको बनाने के लिए, थर्ड भी देख लिए। और सेकंड में देखिएगा tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाइएगा ना, तो tan इनवर्स रहता है, तो ऑप्शन में ना tan छूट गया है, tan छूट गया है, तो आप बना लेंगे tan, आपका आंसर tan के रूप में ही आएगा, 1/3 आया, 3/4 या 5 जो भी है, तो tan लगल रहेगा, ऑप्शन में नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन में सब जगह tan कर लेंगे। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, ये 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में न जाने कितने बार ये ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तोड़ने वाला। अब समझिएगा, थोड़ा देर इसको समझिएगा, ठीक। ये हुआ क्या, डायरेक्ट बोल रहा है ना, cos 7 पाई/6, पाई/6 के मतलब 30 जानते हैं, और 30 सते 210, ये 210 में चल गया, और 210 में आप चल गया तो आप जानते हैं कि इसका रेंज 0 से कितना होता है, 180 होता है, तो रेंज में बनता नहीं है। और दूसरा बात कि ये बोर्ड में बहुतों बार ये क्वेश्चन आया, आप देख चुके हैं, तो इसको कैसे बनाएं और कैसे समझें, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, और आज के बाद कभी भी ये डाउट ना रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है, एक बार में आपसे बन जाएगा, समझे। अगर इसको पूरा बढ़िया से समझना है, तो आप थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में जानते होंगे, ठीक है, ये क्वाड्रेंट के बारे में जानते होंगे, आप जरूर जानते होंगे। देखिए, ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, कहने का मतलब सीधा सीधा कि अगर आपको 90 से कम जो भी लेना है, इसमें थीटा जो रहता है, थीटा वो कितना होता है, 90 से कम, लेकिन जैसे ही इसमें थीटा आता है वो 90 से ज्यादा हो जाता है, थीटा इसमें क्या हो जाता है, 90 से ज्यादा, और किससे कम, 180 से कम, यानी 180 मतलब पाई से क्या हो जाता है, पाई से कम हो जाता है, बात को समझे। इसमें जो है थीटा वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा, इसमें थीटा क्या हो जाता है, माने इसमें कौन कौन आता है, जो 270 से बड़ा, 360 से छोट, आप इसको देखे होंगे, जानते होंगे, ठीक, वही चीज देखते हैं। और 2 पाई का मतलब भी जानते हैं, 360, 1 पाई का मतलब 180, तो बनाते हैं। देखिएगा, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे समझेंगे, ठीक। देखिएगा, वो क्वाड्रेंट के पता होना चाहिए, नहीं तो वीडियो देख सकते हैं, इसका फाउंडेशन जो वीडियो आता है जिसमें थ्योरी पढ़ाया है, उसको आप देख सकते हैं। देखिएगा, कॉस इनवर्स को ना कॉस इनवर्स छोड़ दीजिए, ठीक, जैसे के तैसे, कॉस को भी कॉस से लिखिए, और तब सोचिए इसको कि कॉस कहां कहां पॉजिटिव होता है, कॉस कहां कहां पॉजिटिव होता है, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन थीटा, इसी का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है, जबकि थर्ड में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। अब फोर्थ ही वो जगह है जहां कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब वही आपसे हम पूछे कि आपको क्वेश्चन देख के सबसे पहले कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दिए, कॉस को कॉस लिख दिए, और सोचना है कि कॉस कहां पॉजिटिव होता है, तो आपको इतना जरूर समझ आएगा, तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, उसके बाद कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को आपको पता है कि 360 से कम, मतलब जो भी यहाँ थीटा रहेगा वो 360 से कम रहेगा, ठीक, तो 360 से कम रहेगा, इसका मतलब ना आप 2 पाई लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप लिख दिए 2 पाई। बोलिएगा सर यहाँ पर है 7 पाई/6, आप लिख दिए 2 पाई, बताते हैं ये आ जाएगा 7 पाई/6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 पाई है, 2 पाई मतलब 360, और 360 से ना कम रहेगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम 360 से कम के लिए माइनस कर दिए। देखिएगा इसको कैसे तोड़ रहे हैं, कहिएगा कि कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स, कॉस तो कॉस समझे, लेकिन यहाँ था 7 पाई/6 और आप लिख दिए 2 पाई, ये तोड़ा जाता है, 2 पाई पर ही तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं 2 पाई पर, क्योंकि 2 पाई पर ट्रिगो रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन के साइन रह जाएगा, कॉस के कॉस रह जाएगा, 180 और 2 पाई पर चेंज होता ही नहीं है, 0 90 और 270 पर चेंज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे
2 पाई लिख दिए और 2 पाई माइनस इसलिए किए कि फोर्थ में आ जाएगा। अब देखिए हमको लाना है 7/6, तो बट्टा में जो 6 है ना उसको 6वें लिख दिए, कोई दिक्कत? देखिए आप 6 दूना 12 पाई, यहाँ लाना है 7 पाई, यहाँ आ गया 6 दूना 12 पाई, लघुत्तम लीजिएगा एक तो आ जाएगा कितना 6 दूना 12 पाई, तो 12 पाई यहाँ कितना घटा लेंगे 7, तो यहाँ आपको अपने समझ आया कि अच्छा 5 पाइप घटाएंगे तो ये अपनी आ जाएगा। अब इसको आप ना एलसीएम से लेके कीजिएगा तो 6 है बट्टा में ना कुछ होता 1, 6 के लघुत्तम 6, 6 दूना 12 पाई माइनस 5 पाई बराबर 7 पाई, तो 7 पाई 6 आया कि नहीं आया? मतलब सीधा सीधा एक बार में समझिए, अभी स्टार्टिंग इसलिए इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि अगर ना 7/6 को तोड़ा गया, क्या किया गया? तोड़ा गया, आप इसको भी हल करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक? इसको तोड़ दिए, क्यों तोड़ दिए? एक क्वाड्रेंट में लाने के लिए, ठीक? अब देखिएगा कॉस के कॉस, इनवर्स के इनवर्स, देखिए कॉस 2 पाई मतलब 360, तो कॉस 360 माइनस थीटा, बोलिए 360 पर ट्रिगो रेशियो चेंज नहीं होता है, नहीं होता है मतलब कॉस के कॉस रह गया, ठीक है? अब कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस से थीटा पॉजिटिव में आएगा 5 पाई/6, ठीक? बोलिए कॉस इनवर्स, आपको पता है कॉस इनवर्स और कॉस हमेशा कैंसिल होता है, जैसे कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है तो ये दोनों कैंसिल होकर कटता नहीं है, बता रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल होकर क्या बता है? थीटा। उसी प्रकार साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होता है, सब अपना अपना अपोजिट से कैंसिल हो जाता है, ठीक? तो देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस से सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, काटना आपको नहीं है, बता रहे हैं कि कॉस इनवर्स कॉस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाता है और बचा क्या? 5 पाई/6, और यही आपका फाइनल आंसर आया। और ये ऑप्शन में देखिएगा तो आपको डी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा 5 पाई/6। क्या समझ पाए? अब देखिए, अब देखिएगा आप कि आपको ना सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको बना के सिखाते आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा, ठीक? देखिए सेकंड में भी क्या करेंगे? कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स लिखे, देखिए कॉस के कॉस लिखे, अब देखिए फिर यहाँ कॉस इनवर्स कॉस लिख दिए, अब छोटा सा ब्रैकेट देके आपको बताते हैं, फिर वही बात है, रेंज में नहीं आ रहा है, 8 पाई/5 है, कैसे बनाएंगे? बस कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है? फोर्थ में जाइए, फोर्थ मतलब 2 पाई, ठीक? माइनस बट्टा में 5 है, हम बट्टा में 5 लिख दिए। अब देखेंगे 5 दूना एलसीएम लेंगे तो कितना? 5 दूना 10 पाई, तो आखिर 10 पाई में से कै गो पाई घटाए कि मेरा 8 पाई आ जाएगा? तो कहिएगा सर 2 पाई। चलिए अब बोलेंगे ना कि आप इसको हल करके देखिए, इसको हल कीजिएगा ना इसको तो आपको फिर से 8 पाई/5 आ जाएगा। देखिए 5 दूना 10 पाई, 10 पाई में से 2 पाई 8 पाई/5, 8 पाई/5 है। पहले क्या आपको लगा होगा कि क्या लिख रहे हैं, लेकिन आपको लगा, अब लग गया होगा कि 8 पाई/5 को ना 2 पार्ट में तोड़े और तोड़ने के भी बाद इसको हल करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है? अब समझ आ रहा है? अब देखिए, अब देखिएगा तो इसको, अब देखिए आप कॉस इनवर्स कॉस, ठीक? अब यहां बोलिएगा गौर से, देखिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट बोलते हैं कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा? ये पढ़े होंगे 11th में, कॉस 360, तो बोलेंगे 360 पर नो चेंज मतलब कॉस के कॉस और थीटा के जगह पर थीटा, तो 2 पाई/5 होता है कि नहीं होता है? आप यहाँ एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, मानी यहाँ जो रहेगा ना तो ये उतर जाता है, समझ गए? यहाँ जो रहता है उतर जाता है, 360 पर कॉस के कॉस है, अब प्लस माइनस लगे नहीं क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी पॉजिटिव, इसलिए प्लस में छोड़ दिए, आप एलिमेंट में खूब पढ़े होंगे, ठीक? अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉस इनवर्स से कॉस क्या हुआ? कैंसिल हुआ, फिर यहाँ क्या बचा? 2 पाई/5, और आंसर देखिए 2 पाई/5 कहाँ है? सी नंबर, तो यहाँ किसका क्या हो गया? सी नंबर। तो आप बताइए क्या इस टाइप के ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आता ही है, ठीक? आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए और कुछ क्वेश्चन लेके आए, ठीक? सारा साल बाय साल क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है? इसको देखिए आप, अब इसमें से ना आप बनाइए, रोक के वीडियो को और आप खुद बना के देखिए, और बारी बारी से हम बनाते हैं, आप देखते रहिएगा, ठीक? बना के देख भी सकते हैं वीडियो रोक के, नहीं तो आप वीडियो पे देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है गौर कीजिएगा, लिखल है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। अब ऐसा ना कहिएगा कि अभी तो बताए थे कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है और जो होता है से बच जाता है थीटा, इसका मतलब आपके हिसाब से समझिए 2 पाई/3 मारिए पहला ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा, ठीक? क्योंकि आप पढ़े हैं साइन इनवर्स का रेंज, आप पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच, और आप इसको देखेंगे तो π/3 का मतलब होता है 60, 60 दूना 120, 120 में चल गया, तो इसको रेंज में लाना है, ठीक? आंसर जो होना चाहिए वो रेंज में होना चाहिए, मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, ये 90 से बड़ा हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो तोड़ के, जो थोड़ा देर पहले आप देखे थे, फिर बनाते हैं इसको। अब वहां कॉस था तो वहां कॉस था, तो आप गौर करते थे पिछले प्रश्न में कॉस था,
तो कहाँ आते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते थे कि पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार से यहां भी तो देखेंगे, क्वेश्चन देखिए पहला, यहां भी देखेंगे साइन इनवर्स, तो लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक। फिर देखिए साइन, तो साइन 2π/3, यह क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। वहां था कॉस, लेकिन यहां है साइन। तो अब देखिए साइन पॉजिटिव कहां होता है, तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव होता है, साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड का क्या नियम है, देखिए साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, अब देखिए साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप गौर कीजिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस 180 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो 180 क्यों लेंगे, क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता है, और 90 लेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो 180 मतलब पाई लिए, कितना लिए, पाई। तो कहिएगा सर यहाँ साइन इनवर्स था, तो साइन इनवर्स, साइन तो साइन उतारे, ये पाई कहां से आ गया, तो पाई माइनस कर रहे हैं, और है यहाँ 2π/3, यहाँ लिखेंगे हम दूसरा, लेकिन हल करने के बाद आएगा 2π/3। देखिए पाई माइनस, आप कैसे समझेंगे, तो पॉजिटिव सोच के, पाई माइनस, अब बट्टा में 3 लिखिए, 3 लिख दिए। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे तो 1 3, तो यहाँ जाएगा 3 पाई। अब देखिए 3 पाई ऊपर है कितना, 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ आयल है 3 पाई, तो इसका मतलब पक्का होगा नहीं, कितना घटेगा, पाई घटेगा। तो बोलिए ये लिख दिए, कोई दिक्कत है तो नहीं। और अब देखिए हल करके, तो 3 गो पाई में से 1 गो पाई गया, तो 2π/3 बचा कि नहीं बचा, वही चीज है, बस यही चीज को तोड़ना, तोड़ दी। अब देखिए, अब तोड़ दिए तो देखिए एक लाइन और, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता ही है साइन थीटा, 180 माइनस साइन पॉजिटिव आ जाएगा, 180 पर चेंज होता ही नहीं है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 को पाई बोलते हैं, इनमें कोई डाउट ना है, ठीक। 180 तो साइन थीटा यानी π/3, ये फिर काटते नहीं हम, आपको दिखा रहे हैं कि ये कैंसिल होता है, बचा क्या, π/3, और π/3 देखिए कोई ऑप्शन है फर्स्ट का, हाँ यहाँ पे है, देखिए क्लियर हुआ। अब बन जाएगा साइन कॉस का, कैसे घुमा के देगा, आप पहले रेंज में चेक करेंगे कि रेंज में है कि नहीं है, अगर कभी रेंज में रहेगा तो डायरेक्ट आंसर मारेंगे, नहीं था तो तोड़ के बना के मारेंगे। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा देखिएगा, और दूसरा देखिएगा ही नहीं, इसको समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में ना आएगा ना तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट एक नया क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, ये टैन में कॉट में ऐसे करके रहेगा तो रहेगा, मतलब बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ना हम एक ट्रिक, एक कंसेप्ट से एकदम क्लियर कर देते हैं, ठीक, कि आज के बाद कभी दिक्कत ही नहीं होगा, आप गौर करेंगे, अभी जो भी बात करते हैं बोर्ड के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर है, अब आप ध्यान दीजिएगा गौर से, अभी एक कंसेप्ट सिखाएंगे ना कि आपको सारा हिसाब बन जाएगा, और यही नहीं बोर्ड में भी आएगा, वो भी बन जाएगा, दिक्कत कहां होता है समझेंगे। देखिए अभी आप पढ़े हैं कि टैन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, यही से सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यही 2 नंबर को, तो बोलता है टैन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। अगर आप सीधा सीधा सोचिएगा ना कि टैन इनवर्स √3, तो टैन में √3 कहां मिलता है आपको, तो आप कहिएगा सर 60 डिग्री में मिलता है, कहां मिलता है, 60 डिग्री में मिलता है, तो इसका मान 60 डिग्री हो जाएगा, हाँ ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, बट ये तो कहिएगा ये कहां मिलता है, मिलता है लेकिन माइनस है। अब इस सारा चीज को दिमाग से 1 मिनट में आपको सेट हो जाएगा, आप खाली इधर देखिए, थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ कुछ बताने वाले हैं, देखिएगा गौर से, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए साइन इनवर्स, ठीक, में अगर माइनस है, ठीक है, साइन इनवर्स में माइनस है, और कॉसेक इनवर्स में माइनस है, और टैन इनवर्स में माइनस एंगल है, देखिए क्या होगा से, साइन कॉसेक टैन, ये 3 हुआ अपना एक वैरायटी। अगर ये साइन के साथ निगेटिव हो, कॉसेक के साथ निगेटिव हो, टैन के साथ निगेटिव हो, तो आप चुपचाप ना खाली ये अंदर वाला माइनस को बाहर निकालिए, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। मतलब जो करना है कीजिए, खाली माइनस को बाहर निकाल दीजिए, खाली माइनस को बाहर निकाल के काम कर सकते। बट ये तीसरा एक और वैरायटी है जो गौर कीजिएगा, वो 3 कोण है, इसको स्टार लगा के समझाते हैं, कॉस में, कॉस इनवर्स में निगेटिव, इसी का उल्टा सेक इनवर्स में निगेटिव, और कॉट इनवर्स में निगेटिव यदि आपको दिखे तो आप माइनस को बाहर न निकालेंगे तो क्या करेंगे, बस उसमें क्या करना है आपको ना, पाई माइनस x कर देना है, बस ये तीनों में क्या करना है, पाई में से ही घटा लेना है, पाई में से। कहिएगा नहीं समझे, समझाते हैं आपको ना, क्वाड्रेंट की जानकारी रखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन मारना है, सही सही, ठीक है। आप साइन कॉसेक और टैन, ये तीनों में ना निगेटिव बाहर आ जाता है, ये पूरा जब फाउंडेशन वाला जो थ्योरी देखिएगा उसमें समझ सब कुछ आ जाएगा। अभी फिलहाल आप याद रखिए कॉस सेक कॉट,
ये तीनों में निगेटिव रहेगा ना, तो पाई में से घटा लेंगे जो एंगल होगा वो, पाई में से घटा लेंगे जो अपना थीटा होगा वो। यहाँ थीटा एक्स है तो एक्स घटा है, किसमें, कॉस सेक कॉट में। आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आज ये प्लस में रहेगा तो कभी झंझट नहीं, झंझट खाली माइनस में होता है। तो ये तीनों वाला में रहेगा ना तो खाली माइनस बाहर निकालिएगा, ठीक। और ये तीनों में रहेगा तो पाई माइनस एंगल कीजिएगा। अब बाकी बात प्लस में रहेगा तो कोई झंझट में, तो सिंपल लिखा जाता है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया कि tan इनवर्स √3, तो सोचेंगे या पढ़े चुके हैं कि tan इनवर्स में √3 कहां मिलता है आपको, तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री का आप जानते हैं क्या बोलना, π/3। मतलब डायरेक्ट बनाते हैं tan इनवर्स √3 बराबर हो सकता है π/3। मतलब हुआ कि tan में π/3 मतलब 60, tan 60 के मान √3, ये समझते हैं आप, ठीक। माइनस, अब यहां जो होता है ना, अब पहले सोचेंगे कि कॉट इनवर्स में ना √3 कहां मिलता है आपको, तो आप कहिएगा ना 30 पर, कहां मिलता है, 30 पर। तो 30 अगर डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो गलती हो जाए, क्योंकि यहाँ कॉट के साथ निगेटिव है। आप कॉट के साथ निगेटिव हो तो आप क्या करते हैं, पाई माइनस, यानी ई माइनस तो रह जाएगा। और ई कॉट को ना आप डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, अभी थीटा कितना है आपको, 30, कि कॉट 30 के ना मान ये होता है, कॉट 30 के मान होता है √3। तो अब आप 30 डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, क्यों, क्योंकि कॉट में निगेटिव है, तो आप लिखिएगा पाई माइनस 30, और 30 का मतलब होता है π/6। बोलिए ये बात को समझ पाए आप, ठीक। देखिएगा अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेगा, समझ आ जाएगा। π/3 डायरेक्ट, π/3 माइनस ये 6 गो पाई में से 1 गो पाई गया, 5π/6, कोई दिक्कत नहीं। अभी ब्रैकेट हटा दीजिए ना, हटा दिए और लघुत्तम लीजिएगा, 3 6 को लघुत्तम 6, 3 दूना 6, 2π माइनस 5π आ जाएगा। माइनस में 2 गो पाई में से 5 गो पाई गया, माइनस वाला ज्यादा, 2 गो पाई में से 5 गो पाई, तो माइनस में 3 गो π/6, 3 दूना 6 आ गया फाइनल माइनस π/2। देखिए ऑप्शन में कहां है माइनस π/2, कहां है, तो आपको पता चलेगा कि सर डी नंबर ऑप्शन में जो है माइनस π/2 है। क्या समझ पाए, तो देखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए ये समझ पाए। अब अगला देखिए, अब अगला ऐसा था ना कि सेम क्वेश्चन उतरा हुआ था, ठीक है, तो उसको हटा दिए 3 नंबर। अब 4 नंबर देखिए, वो सेम क्वेश्चन उतर गया था मिस्टेक से। अब 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर, 4 में कहता है tan इनवर्स 1, मतलब tan में एक कितना डिग्री पर, सबको पता है 45, 45 मतलब π/4, तो डायरेक्ट मार दीजिएगा π/4, ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। अब आप गौर से समझिएगा, ये 5 नंबर भी सेम है। देखिए इसको 5 नंबर को बनाते हैं। 5 नंबर कहता है tan इनवर्स, यदि आप सीख चुके हैं तो बना भी सकते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 अब प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। अब समझिएगा इसको, ठीक। अब समझिएगा, आप कहेगा सर tan इनवर्स 1 मतलब ये तो π/4 है, ये तो डायरेक्ट है, तो हाँ π/4 है, प्लस, अब देखिए आप तुरंत अभी पढ़े कि cos से कॉट में यदि निगेटिव है तो डायरेक्ट निगेटिव बाहर नहीं निकलता है, तो कैसे निकलता है, तो पहले सोचेंगे जो cos में ना 1/2 कितना डिग्री पर आता है, मतलब cos में 1/2 देखिएगा तो कहां आता है, तो आपको 60 पर मिलता होगा। कहां पर मिलता होगा, 60 पर, ठीक है। cos में 1/2 कहां मिलता होगा, 60 पर, तो 60 पर मिलता है, तो 60 मतलब π/3। तो cos के साथ जब निगेटिव रहता है तो डायरेक्ट π/3 नहीं लिखाएगा, तो क्या लिखाएगा, तो इसमें लिखा जाएगा पाई माइनस π/3। इस बातों को समझे, क्योंकि माइनस की वजह से ऐसा हुआ। अब देखिए साइन में माइनस है तो कोई झंझट नहीं, साइन में माइनस था तुरंत सिखाए थे, साइन में माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा। अब माइनस जैसे ही बाहर निकला बात खत्म। साइन में 1/2 कहां, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री मतलब π/6, समझ पाए। अब देखिए इसको हल करते हैं, π/4 प्लस 3 गो पाई में से 1 गो पाई, तो 2 गो पाई, 3 पाई में से पाई 2π/3 माइनस π/6। अब एलसीएम लीजिएगा, 4 3 6 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3π प्लस 3 चौके 12, 4 4 दूना 8π माइनस 6 दूना 12, 2π। अब देखिए यह क्या हो गया, 8 और 3 11 गो पाई में से 2 गो पाई जाएगा, तो 9 गो पाई, 8 3 11 पाई में से 2 पाई, 9 पाई बट्टा में 12, 3 3 9 और 3 चौका 12, मतलब 3π/4 फाइनल आंसर आया। और ऑप्शन में खोजिएगा तो ये बी नंबर ऑप्शन में मिला 3π/4। क्या ये समझ पाए, तो इतना क्वेश्चन हुआ। और आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, अब फिर सॉल्व कीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, चलिए देखिए, तो फिर एक आपको हम 4 क्वेश्चन दिए, छोटा छोटा क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में पूछा ही हुआ है किसी न किसी साल का। अब देखिएगा, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि साइन
अब ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2 बराबर व्हाट। अभी आप जस्ट पढ़े थोड़ा देर पहले कि साइन इनवर्स के साथ जो एंगल है वही इनवर्स किसके साथ हो, कॉस के साथ, और दोनों प्लस में हो तो उसका डायरेक्ट मान कितना होता है पाई/2। तो इस साइन के साइन डायरेक्ट रह जाएगा। एक कर मान तो आप जाने कितना हो गया पाई/2, और साइन पाई/2 मतलब साइन 90, साइन 90 का मतलब 1। ये खत्म हो गया, पहला खत्म। दूसरा देखिए कहता है कॉट इनवर्स, दूसरा कहता है कॉट इनवर्स, यहाँ कहता है tan पाई/7। अब आप गौर करेंगे कि सर कॉट इनवर्स जो है किससे कैंसिल होगा, तो कॉटे से होगा, दूसरा कोई से होगा ही नहीं। कॉट इनवर्स कॉट से कैंसिल होगा, है कथी tan। तो क्या ये tan कॉट में बदल सकता है, ऐसा कोई फॉर्मूला है? तो आप पढ़े होंगे कि कॉट 90 मतलब पाई/2, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसका मतलब कि जहां यदि tan थीटा लिखल हो, मतलब थीटा के पर कुछ भी हो सकता है, तो अगर थीटा tan थीटा लिखा हुआ हो तो उसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस करके, ठीक ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि होता है कि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो आप देखिए डायरेक्ट कॉट इनवर्स tan थीटा, और tan थीटा को बोल सकते हैं कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा, यहाँ पाई/7 है तो पाई/7 ब्रैकेट बंद, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, ठीक ये थीटा का काम कर रहा है। तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया तो बचा पाई/2 माइनस पाई/7। 7 2 के लघुत्तम आप बोलेंगे 14, तो 2 7 7 मतलब तो 7 पाई माइनस ये 7 दूना तो 2 मतलब तो 2 पाई, और 7 को पाई में से 2 को पाई तो 5 पाई/14। क्या 5 पाई/14 कहीं है? हाँ यहाँ पे है, देखिए बी नंबर 5 पाई/14 आंसर। समझ पाए इसको, समझ पाए, ठीक है। ये 2 नंबर हो गया। अब ये 3 नंबर देखिए, 3 नंबर काफी आसान है, ये आप जानते भी है। ये कहता है साइन इनवर्स √3/2, मतलब कि साइन में √3/2 कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को आप जानते हैं क्या बोलेंगे पाई/3। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो गया। और देखिए ये चौथा नंबर देखिए, ये कहता है tan इनवर्स x, बच्चा लोग मार देगा 1 में cot इनवर्स x, नहीं tan इनवर्स x ये सीधा फंक्शन है, इनवर्स है तो इसको इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। किताब में जो अगर आप देखे होंगे कि लिखल होगा tan इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स x, तो अभी से जान लीजिए कि cot इनवर्स 1/x बराबर भी होता है tan इनवर्स x, ठीक। वो 3 फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि cot इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स x भी हो सकता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी ध्यान दे। चलिए देखिए, तो फिर से हम 4 क्वेश्चन लिख दिए आपके लिए, और 4 क्वेश्चन लिखे, ये भी काफी 1-2 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है तो लिख रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना बार बार रिपीट किया उसको हम नहीं लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन का ना टाइप थोड़ा चेंज करके के लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो बार बार पूछा उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन कहता है cos इनवर्स 2x - 1 बराबर व्हाट। ये 4 गो ऑप्शन दे दिया, ठीक। आप इसको सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो देखिए आप इधर, अगर सोल्व कर पाते हैं तो कर लीजिए, और नहीं तो बोर्ड पे देखिए, ठीक, ध्यान देंगे। यहाँ पे है cos इनवर्स 2x - 1। अब देखिए ना, आपको सोचना होगा, बस थोड़ा सा सोचना है कि ये cos इनवर्स जो है, cos इनवर्स कैंसिल कब होगा, तो जब तक cos इनवर्स कैंसिल तभी होगा जब cos आएगा तब कैंसिल होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई हाल में क्या आना चाहिए इतना दूर में, cos। तो cos कैसे आएगा, तो इसके लिए ना cos 2 थीटा का हम फॉर्मूला लिखते हैं, 4 गो होता है, देखिएगा गौर से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्रथम फॉर्मूला। दूसरा ये भी होता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसी का फॉर्मूला पहला है, ये दूसरा है। इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का नहीं, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्यों लिखे फॉर्मूला, इसका रीजन समझाते हैं। हमको ना यहाँ देख सकते हैं आप कि cos इनवर्स क्या है, cos इनवर्स, ठीक, 2x - 1। हमको यहाँ कोई हाल में cos लाना है, cos तब आएगा जब हमको कुछ आइडिया होगा। देखिए यहाँ पर गौर से कि सर देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इधर थोड़ा सा देख लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यानी 2 के 2 है, x के जगह पर क्या हो जाता, x के जगह पर अगर cos स्क्वायर थीटा हो जाता, 1 के 1 भी है, माइनस भी है, इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ लग रहा है कि पुट यदि
यदि x के जगह पर क्या पुट कर दे, x के जगह पर बोलिए ना कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों पुट किए, देखिए कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स लिख दिए, 2 के 2 लिखे, x की जगह पर आप क्या पुट कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलिए कोई दिक्कत है? अब तुरंत आप बोलिए कि अच्छा दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर, अर्थात कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स, ये तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, समझ आ रहा है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, काटना नहीं, हम बोल रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये हम ऐसे कलम चला रहे हैं, ठीक, आप समझ जाएंगे। 2 थीटा बचा, बोलेगा सर 2 तो ठीक है, थीटा का मान कहां से आएगा, देखिए ना आएगा, आप x बराबर क्या माने, कॉस स्क्वायर थीटा, x बराबर जब कॉस स्क्वायर थीटा मान ही लिए हैं, आपको पता है ये स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट बन जाता है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थीटा के मान निकालना है, ये स्क्वायर उड़ने गया तो रूट एक्स बराबर बचा कॉस थीटा, हमको चाहिए केवल थीटा, तो थीटा बराबर ये कॉस इनमें आता है तो इनवर्स में, क्योंकि गुना से भाग में, भाग से ऊपर, अलजेब्रा वाला थोड़ा सा नियम वो है, रियल में नहीं, ये दोनों एक चीज है, लेकिन समझाने के लिए समझा रहे हैं कि कॉस गुना से भाग में आ रहा है, तो इसलिए कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स। बात को समझे क्या, तो थीटा का मान कितना आ गया, कॉस इनवर्स, तो 2 के 2 ये रह गया, यहाँ 2 आप लिख चुके हैं, देखिए 2 के 2 रह गया, ठीक, और थीटा के जगह पर आप पुट कर दीजिएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो देखिए तो 2 कॉस इनवर्स एक्स ऑप्शन में है, 2 कॉस इनवर्स एक्स यहाँ है, देखिए सी नंबर ऑप्शन, मारे समझ पाए। इस टाइप से अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ साइन करके या कुछ करके, तो आप सोचेंगे फॉर्मूला के बारे में, ठीक, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूला है, और देखिए आगे, ठीक, अगला देखिए ना, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 पूछा, एकदम आसान पूछा, लेकिन आसान है बट ध्यान देने वाली बातें हैं कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2, अब ये डायरेक्ट मत सोचिए कि कॉस में 1/2 कहाँ, तो कॉस में 1/2 सिंपल है कि 60 पे आता है, 60 मतलब π/3, लोग मार देगा π/3 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस, और आपको बता दिए हैं कि माइनस में जब कॉस जब माइनस में आता है तो पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस थीटा, ठीक, कॉस से कॉट याद रहे, तो देखिए कॉस में है, किसमें है, कॉस में, तो कॉस 1/2 के बारे में तुरंत सोच लिए कितना पर 60, और 60 के मतलब कितना होता है π/3, लेकिन डायरेक्ट नहीं, पाई में से घटा के पाई माइनस π/3, समझ पा रहे हैं, माइनस की वजह से पाई माइनस थीटा होता है, तो 3 को पाई में से एगो पाई, तो 2π/3, 2π/3 कहीं ऑप्शन में है, नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, 2π/3 हो गया। चलिए इसको देखिएगा, तो आप बोलिएगा सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला लिखे थे, आपको याद होगा कि 2 tan इनवर्स x का 3 रूप होता है, एक साइन इनवर्स के रूप में, एक कॉस इनवर्स के रूप में, एक tan इनवर्स के रूप में, ठीक है, तो 2 tan इनवर्स का ना यही में से एक फॉर्मूला है कॉस वाला, देखिएगा कॉस इनवर्स का होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट जो है 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले पूछ दिया था, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साइन में भी होता है और क्या होता है tan में भी होता है, ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट फॉर्मूला था। और 4 नंबर तो आपको देखी के पता चल रहा है, काफी इजी है कि tan इनवर्स x cot इनवर्स x π/2 बी नंबर, समझ पाए, यहाँ पे ऑप्शन, ये चारों क्वेश्चन समझ पाए। अब देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चलिए आइए आपके लिए फिर 3 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन के, देखिए छोटा छोटा सा 3 क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके आप बना भी सकते हैं रोक के, नहीं तो आप बोर्ड पे देख भी सकते हैं, ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन फिर लाए हैं, देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ कितना आसान है कि cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि आप अगर गौर से देखेंगे तो एक तरह का फॉर्मूला ही तो है, नहीं है, फॉर्मूला है, देखिए cos के साथ जो एंगल है, cos के साथ जो एंगल है वही एंगल किसके साथ है, साइन के साथ, तो cos इनवर्स में जो एंगल हो साइन इनवर्स में वही एंगल हो और जोड़ हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या π/2, डायरेक्ट आंसर क्या π/2, तो आप देखिए तो cos इनवर्स थीटा ना एक तरह का सेम है, जो है यहाँ है वही है, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा π/2, और π/2 ए नंबर ऑप्शन सही, समझ पाए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे, अब जो ये ना समझ आ रहे हैं कोई लोग, तो ऐसा नहीं है, जो अब समझ नहीं पा रहे इतना तो वो कैसे एग्जाम देंगे, वो सफाई एकदम, मतलब जो नहीं पढ़ेंगे उनको ही समझ नहीं आता होगा, बाकी बात लोगों को तो आता होगा। साइन वर्स माइनस एक्स, तो साइन वर्स माइनस एक्स है, आपको बोले थे कि साइन में यदि माइनस है तो माइनस चुपचाप बाहर निकल जाता है,
तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर निकलेगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। केवल कॉस सेक कॉट में ही पाई माइनस होता है, बाकी बात कहीं होता ही नहीं है, तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले दूसरा समझ गया, तीसरा नंबर समझेंगे। तीसरा कहता है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो ये देखिए एक्सरसाइज में आप एनसीईआरटी किए होंगे, तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि बताओ। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे ना कि सी नंबर वाला में कहेगा सी नंबर कैसे होगा सर, बताते हैं। सी नंबर ऑप्शन उठाइए, क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ बोलिएगा ये कैसे हो गया, बताते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिए ना, आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कभी पढ़े होंगे तो पता होगा, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ऐसा होता है क्या, देखिए तो इस पर ही ना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए देखिए कभी पढ़े हैं कि ना, कि जीवन में पहली बार थोड़े पढ़ना शुरू किए, इससे पहले तो पढ़ चुके होंगे क्या। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो गौर कीजिए, अब यहाँ पे देखिए अब कैसे बनाते हैं, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिखे, ठीक है। हमको लग गया है ना कि x के जगह पर अगर साइन थीटा होता तो काम हो जाता, क्यों, जहां यहाँ x है ना वहां यहाँ साइन थीटा है, यहाँ x क्यू है तो यहाँ साइन क्यू है। इसका मतलब डायरेक्ट अब कहते हैं कि पुट कीजिए, पुट x बराबर कौन थीटा, साइन थीटा। कोई डाउट, नो डाउट। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 3 x के जगह पर साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तुरंत पढ़े हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। कौन फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। बोलिए साइन वर्सेस साइन खत्म, बचा क्या 3 थीटा। फिर बोलेगा 3 तो समझ आया, ये थीटा कहां से आया, थीटा आया यहां से। देखिए कैसे आएगा, गौर कीजिएगा, थीटा कैसे आएगा, कैसे, तो थीटा कहने छोड़िए, साइन को उधर भेजिए, साइन उधर जाएगा तो साइन वर्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो थीटा बराबर साइन वर्स एक्स, 3 के 3 साइन वर्स एक्स आ गया आपका 3 साइन वर्स एक्स। बोलिए क्वेश्चन में क्या था, 3 साइन वर्स था कि नहीं था, तो इसको हल किया या इसका मतलब इसका ऑप्शन ये मैच कर रहा है, सी ऑप्शन सही। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, अब एक बार और 3 4 5 क्वेश्चन जो भी है उसको देते हैं, उसको बनाइए और जाके बनाइए क्वेश्चन बैंक, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, चलिए फिर आपके लिए 4 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए 4 क्वेश्चन बोर्ड पर दे दिए, अब चारों क्वेश्चन को कीजिए। अब धीरे धीरे आपका इनवर्स ट्रिगो का ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, खत्म। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, तो कितना आंसर आएगा बना के बोलिए। देखिए, चलिए हम बनाते हैं, देखेंगे बोर्ड पे, देखिएगा तो कैसे इसको बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार, यही है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए हम बनाते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को tan इनवर्स को tan इनवर्स छोड़ दिए, ब्रैकेट चालू किए, 2 और cos को cos भी छोड़ दिए, यहाँ फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हम भी दे दिए, 2। इतना जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सर ये जो साइन इनवर्स 1/2 है ना, इसका मान डायरेक्ट रख दीजिए। तो साइन इनवर्स में 1/2 कब आता है, 30 पे आता है, और 30 के मतलब होता है π/6। चलिए इसका मतलब इसके जगह पर हो जाएगा π/6। बोलिए कोई दिक्कत है। और ये भी जानते हैं कि 2 से 3 मरतबे कटेगा नहीं कटेगा, कट गया। तो tan इनवर्स 2 cos ये कट गया, था आ गया π/3। अब बोलिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, cos π/3, π/3 का मतलब 60, π/3 का मतलब कितना 60, और cos 60 का मान कितना होता है, कम से कम मान तो पता होगा क्या, cos 60 के मान, बोलिए cos 60 के मान क्या होता है, cos 60 के मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। ये देखिए 2 से 2 खत्म, बचा tan इनवर्स 1। और अभी जस्ट पढ़े हैं कि tan इनवर्स 1 मतलब tan में 1 कब आता है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री मतलब π/4। क्या समझ पा रहे हैं, तो π/4 देखिए तो कहीं है, यहाँ देखिए π/4 सी में मिला मार दिए सी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए दूसरा देखिए, तो दूसरा देखेंगे, दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसको देखिएगा दूसरा को गौर से, साइन के साइन हम भी लिख दिए, चलो भाई साइन लिखा तो साइन लिखे, π/3 लिखा तो π/3 लिखे, माइनस लिखा तो माइनस लिखे। साइन इनवर्स -1/2। देखिए आप इतना देखे हैं तो तुरंत समझ आ जाएगा कि साइन π/3 के π/3 माइनस साइन के साथ निगेटिव है, और जब भी बोले कि साइन के साथ निगेटिव हो तो कहाँ निकलता है, बाहर।
पहले से एगो माइनस है फिर एगो माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस। ई तो कम से कम जानते ही होंगे क्या, ठीक है ये जानते होंगे प्लस। साइन इनवर्स में 1/2 कितना पर बताइए, कितना पर 30 पर, 30 मतलब π/6, π/6 बोलिए। ई है 60 है ये 30, ये 60 है 30 90, 60 है 30 90, 90 मतलब π/2 और 90 मतलब π/2 और साइन 90 के मान कितना 1। देखिए तो 1 है क्या इसमें, 1 1 इसका ऑप्शन कहीं 1 है, हाँ देखिए ना यहाँ है ना डी नंबर, 1 आंसर हो गया, समझ पा रहे हैं, देखिए 1 हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा कहिएगा फिर वही क्वेश्चन आया, तीसरा बार मतलब बार बार ऐसा क्वेश्चन आएगा इसलिए रिपीट कर देते हैं। तीसरा को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है थोड़ा सा चेंज हुआ तो देखिएगा क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स गौर करेंगे, कॉस 13π/6। आराम से इसको समझेंगे, बहुत बेजोर क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। देखिए आप क्या करेंगे कि सर कॉस के कॉस इनवर्स लिखे, ठीक है कॉस के कॉस लिखे। अब कहिएगा ना जी अब पहले बताए थे कि कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, वही अभी भी बता रहे हैं, अलग कुछ नहीं किए हैं। तो चलिए कहिएगा कॉस इनवर्स को कॉस लिखे, नहीं तो यहाँ लिखिए सामने सामने लिखिए, आप लोग को सामने सामने में ज्यादा समझ आता है, साइड साइड में थोड़ा कम समझ आता है, तो सामने सामने कर देते हैं। देखिए कॉस इनवर्स कॉस, ठीक फिर बोलेंगे 2π, कहिएगा 360 पर क्यों जा रहे हैं, हम इतना ही लिखेंगे, देखिएगा इतना ही आएगा, लेकिन 360 में कॉस पॉजिटिव होता है तो 2π। अब देखिए 360, अब गौर कीजिएगा माइनस बट्टा में 6, अब देखिएगा 6 दूना 12, हर बार बोलते थे 6 दूना 12, तो यहाँ लाना है 13, पूरी ही रहा है 12, एक मतलब यहाँ -9, अगर प्लस कर दूं, सॉरी यहाँ 6, यहाँ 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, अगर प्लस कर दूं तो 6 दूना 12 इसी प्रोल है, तो खाली ये कथी करना होगा पाई। अब कहिएगा ये कैसे हुआ समझाते हैं, देखिए 6 दूना 12 पाई या एगो पाई 13π/6, जो बात ही है वही बात ही है, ठीक। तो कहिएगा कैसे तोड़े, तो बोले थे कि कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, तो 360 माइनस, तो 360 माइनस ना प्लस की कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे 360 से प्लस होगा ना तो फिर से किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो इसके लिए यहाँ दिक्कत नहीं हुआ, प्लस भी किए तो ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस जैसी किए ना तो 360 प्लस जैसी करेंगे तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाग जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि ऑल ट्रिगो रेशियो जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से प्लस हो गया, कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा और काम भी हो गया। इसको 360 बोलवे करेंगे, कॉस 360 प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स कॉस 360 प्लस थीटा चाहे 360 माइनस थीटा, बात बराबर, क्योंकि फर्स्ट में भाग गया तो कॉस 360 पर नो चेंज और थीटा के थीटा π/6। क्या समझ पाए। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचा क्या π/6, बहुत बेजोर क्वेश्चन है, π/6, ये देखें π/6 ऑब्जेक्टिव के लिए π/6। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला लिखल है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x क्या लिखल है x बराबर 1, तो बोलता है कि x का मान बताइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पूरा, लगभग सब तो एनसीईआरटी का ही है, लेकिन इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या होगा, तो ज्यादा इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको सोच लेना है कि अच्छा ये साइन इनवर्स 1/5 है, ये कॉस इनवर्स x है, यहाँ साइन है आगे, साइन में ना जरूर यहाँ 90 रहा होगा, तब ना साइन 90 के मान कितना है 1। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा बनाएंगे नहीं, ज्यादा आंसर मारेंगे, तो आप देखेंगे इसको तो आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आता होगा कि अगर साइन है या यहाँ 1 है तो साइन होने जाएगा तो साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स मतलब π/2, तो ये वाला चीज π/2 के बराबर, ऐसे भी समझ सकते हैं। या कहिएगा कि सर यदि साइन यहाँ 1 है इसका मतलब पक्का ही 90 रहा होगा, तब ना साइन 90 के मान 1, ठीक। तो ये 90 कब रहेगा, जे यहाँ है ना वही यहाँ रहेगा तब 90 हो जाएगा, मतलब यहाँ 1/5 है, यहाँ भी कितना रहे 1/5, तब ना बोलिए कि साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x, मतलब जे यहाँ है वही यहाँ, तब ना मान होता है π/2, इसका मतलब 1/5 यहाँ है, x के जगह पर भी और 1/5 होता है, तो ये पूरे पार्ट का मान 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1। इसका मतलब साफ है कि x के जगह पर क्या होने वाला है 1/5, और 1/5 का ही ऑप्शन है, हाँ है सी, मारिए डायरेक्ट सी, बात खत्म, ठीक है। तो अब हो गया, अब आप इतना मतलब क्वेश्चन बना लिए ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, ठीक है, उसको बना के आइएगा, देखिए। और यहाँ पे क्या किए, तो आज हम क्या किए, इनवर्स ट्रिगो के लगभग ऑब्जेक्टिव जो था, जो कि टाइप चेंज करके उसको हमने बना दिए, ठीक है। अगर 1-2 क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक।
और एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए कि यदि आप इतना क्वेश्चन यदि हम बनवाए हैं तो एक क्वेश्चन आपका भी फर्ज है बनाने का। तो सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 है, इसका आपको मान निकाल के बताना है कि 1 होगा कि 4 होगा कि 5 कि 3। यदि आप बनाएंगे, नहीं बनेगा कमेंट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, बना के अगला जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें आपको डाल देंगे। इनवर्स ट्रीगो के जब 2 नंबर वाला क्वेश्चन सारा 2010 से 2021 तक के कराएंगे तो उसमें डाल देंगे, कमेंट करेंगे तब, और नहीं जिससे बन गया होगा वो डायरेक्ट आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो 12th बोर्ड के लिए लगता है कि हेल्पफुल है तो इसको पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक।